नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग चैप्टर 2 ज्योग्राफी का ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, आप लोग अच्छे से उसे जाइए, सुनिए और वो आप लोग को पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात यह है कि आज पता चला है कि ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सीटेट जो है 5 जुलाई को ही होगा। सो देखिए, आप इतने दिन से अगर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अगर ये नहीं थे कि ठीक है नहीं पोस्टपोन होगा, या फिर अगर चांसेस थी, ये भी लग रहा था कि कोरोना की वजह से हो सकता है, तो आप बहुत लेजी हो गए होंगे, ये हो सकता है मे बी चांसेस। तो अब क्या हुआ कि अब उसी टाइम होगा, तो अब आप अपने ब्रेन को है, एक जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मैं वर्ड यूज़ करती हूँ उसका यूज़ करिए। बहुत टाइम है अभी आज 3 जुलाई है, 3 जून है सॉरी, तो बहुत टाइम है। आप आराम से सारी चीज़ें कवर अप कर लेते हैं। मैं पूरी कोशिश में आपके साथ हूँ। मैं बहुत अच्छे से वीडियोस जितने भी हैं जल्दी आप लोग को सबको अपलोड कर दूंगी, ताकि आप सभी लोग देख सकते हैं आराम से और उसके बाद से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप 1 to 5 भी निकाल लेंगे, 6 to 8 भी निकाल लेंगे। बस आप पेशेंटली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और फालतू के वीडियोस तो बिल्कुल आप मत देखिएगा कि अब तुक्का कैसे लगाना है, तो 15 दिन में कैसे सारी चीज़ें हम पढ़ लें, 2 मिनट में पढ़ लें, 3 मिनट में पढ़ लें, ऐसा वाला कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और NCERT तो बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए, हम लोग ने क्या पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। यू हैव read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your class to get an idea. Globe is a true model of the Earth. ये देखिए, फिगर 2.1 में आपको ग्लोब दिख रहा है। ये क्या है? ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है, क्योंकि अब अर्थ को तो ऐसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम ग्लोब के थ्रू अर्थ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स विच कैन बी inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ से स्पिन से इसमें इसको लगा दिया गया है। अब आप इसको जब घुमाएंगे तो चारों तरफ घूमता है, तभी तो आपको सारा जितना भी चीज़ें हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो सारे दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यू विल नोटिस, जो मैंने अंडरलाइन किया, यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर। टिल्टेड मैनर में थोड़े से तिरछे में जो निडल है वो फिक्स्ड की गई है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, वो उसका एक्सिस है। 2 points ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर द 2 poles। जी 2 points है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, north and south pole. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. देखिए, मैंने रेड पेन से लिखा है ना कि earth moves from west to east. ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या कैसे अर्थ मूव करता है, तो वेस्ट टू ईस्ट करता है। उसके बाद से इक्वेटर क्या है? इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करता है 2 में, नॉर्थ में और साउथ में। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है। अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है? द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ. All parallel circle from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Parallels of latitude क्या कहते हैं? जितने भी parallel circles, देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में पहले 20 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री, 80 डिग्री है, उसके बाद से नॉर्थ पोल है, इधर नीचे जो है वो इक्वेटर, यहाँ पे बीच में इक्वेटर है, फिर इधर साउथ दिखा रहा है। तो द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स, इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? एकदम आराम से आपको चीज़ें समझ में आएगी, आप बिल्कुल मत घबराइए। देखिए, मैंने इसीलिए सब चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्किल अराउंड द अर्थ। कितना डिस्टेंस है इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ में? 1/4 है। इट विल मेजर 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the साउथ पोल। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेस। यहाँ पे देखिए फिगर 2.2 में जिसमें लैटिट्यूड की बात की जा रही है, इक्वेटर है, इक्वेटर से जब ये सर्किल जो सेमी सर्किल के फॉर्म में है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? दूर जा रहा था, डिक्रीज हो जा रहा था। अब देखिए, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। उसमें डिक्रीज हो रहा था, छोटा एकदम, और एकदम नॉर्थ पोल में जाते जाते छोटा हो गया था। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के हैं कि बिसाइड्स द इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से?
एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद से आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है? ऊपर होता है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न नीचे होता है, कहाँ पे? 23.5 डिग्री साउथ, इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। आर्कटिक सर्किल ऊपर है at 66 degree north of the equator. Antarctic circle at 66.5 degree साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ हम लोग ने देख ली। आपको एकदम पॉइंट याद होने चाहिए। ये बहुत सिंपल है, मैं अभी बता दे रही हूँ आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो 23.5 डिग्री साउथ है। आर्कटिक सर्किल ऊपर है, 66 डिग्री हाफ नॉर्थ है। और ये क्या है? यहाँ पे देखिए आपको अंटार्कटिक सर्किल जो नीचे 66। अब देखिए ये टोरिड जोन दिखा रहा है आपको, साउथ टेम्परेट जोन दिख रहा है, ईपर से फ्रिजिड जोन। ये देखिए जो सनलाइट होती है वो बीच में इक्वेटर के पास, यहाँ पे देखिए द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। तो Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में जो आपका पोर्शन होता है उसको हम लोग टोरिड जोन कहते हैं। टोरिड जोन का मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है। हम लोग ने देखा था कि टेम्परेट जोन, जब आप, मैं वीडियोस पूरे कंप्लीट कर लूँगी तब आप फिर से इसको सुनिएगा और फिर तब उस डायग्राम को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया जिसमें सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है तो उस एरिया को टोरिड जोन कहते हैं। उसके बाद से अब हम बात करते हैं टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन का क्या मतलब होता है? जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं। उसमें भी 2 है, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। तो ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि हैड मॉडरेट टेम्परेचर, ये वाली लाइन पढ़िए। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the pole. As such, the area beyond by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature। और इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। फ्रिजिड जोन होता है वो सबसे ऊपर का होता है, यानी नॉर्थ पोल के पास, साउथ पोल के पास। और उसके बाद से ये एरिया किस में होता है? अगर आर्कटिक सर्किल से लेके नॉर्थ पोल के एरिया को हम लोग फ्रिजिड जोन कहते हैं, और नीचे की बात की जाए तो आर्कटिक सर्किल से लेके साउथ पोल के बीच के एरिया को फ्रिजिड जोन कहते हैं। अब हम लैटिट्यूड पढ़ लिए, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी पढ़ लिए क्या होता है। उसके बाद से अब हम लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको हम लोग नॉर्थ साउथ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? लैटिट्यूड को। तो लॉन्गिट्यूड को हम लोग ईस्ट वेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। You can see, for example, the Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called the meridians of longitude. ये समझ में आ गया आपको? लैटिट्यूड तो था, तो लैटिट्यूड के बाद भी क्यों लॉन्गिट्यूड आया? क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा था कि 20 डिग्री जो साउथ में ही ये मॉरिशस आइसलैंड भी पड़ रहा है और टोंगा आइसलैंड भी। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन किसके ईस्ट है या कौन किसके वेस्ट है? तो इसलिए लॉन्गिट्यूड आएगा। तो लॉन्गिट्यूड को हम ईस्ट वेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और लैटिट्यूड को नॉर्थ और साउथ से रिप्रेजेंट करते हैं। लैटिट्यूड में हमारी सारी चीजें हम लोग ने पढ़ ली, तो ये चीजें थी। इसके आगे में हम लोग ये पढ़ते हैं द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब देखिए इनके डिस्टेंस के बीच में जो लॉन्गिट्यूड की बात की जाए इसको हम लोग किस में नापते हैं? डिग्री में नापते हैं। यहाँ पे देखिए द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। तो डिग्री ऑफ अगर हम लॉन्गिट्यूड में बांटते हैं तो वो फिर फर्दर डिवाइड होता है मिनट में, मिनट सेकेंड में होता है। दे आर मतलब कि लॉन्गिट्यूड की अगर डेफिनेशन बतानी हो तो दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए where all the meridian meets, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्टेटमेंट कौन सा सही है लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये देखिए आप इसमें ये ग्रिड दिख रहा है आपको, ये मैप, इसमें देखिए यहाँ पे ये प्राइम मेरिडियन है बीच में, उसके बाद से ये सारे जाके एक जगह कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे नॉर्थ में
नॉर्थ पोल है, यहाँ पे पोल है, और ये यहाँ पे मिलते, यहाँ पे धीरे धीरे जाते जाते ये छोटे होते 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 एक जगह जाके मिल गए। कहाँ पे? पोल पे, वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। तो वो कहाँ, वो पोल पे कौन सा पॉइंट बन जा रहा है? वो पॉइंट जो है 0 बन जा रहा है। तो दे आर द सेमी सर्किल्स, ये सारे सेमी सर्किल्स ही तो हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीडली पोलवर्ड्स, पोलवर्ड्स में इनका जो डिस्टेंस होता है वो कम होते जाता है, और उसके बाद से ये 0 हो जाते हैं एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। यही क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए द प्राइम मेरिडियन की बात की जाए, द मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, and from it we count 1 degree eastward as well as 180 degree westward। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने पढ़ ली कि प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं। अब देखिए ग्रिड भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ग्रिड, और ये लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की बात की जा रही है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम में क्या था कि द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन दिया है जो आपको एकदम आसान समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए थर्ड पैरा में देखिए कि एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it। ये बोल रहा है कि वो एरिया जो ग्रीनविच के आगे ईस्ट में जाते हैं तो वो 1 घंटे आगे जाते हैं, और वो प्लेसेस जो ग्रीनविच के ईस्ट में तो वेस्ट में जाते हैं तो 1 घंटे पीछे जाते हैं। The rate of difference can be calculated as follow। The earth rotates 360 degree in about 24 hours। 24 घंटे में कितना रोटेशन करती है? 360 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 डिग्री हुआ उसके पास 1 आवर में, या फिर 1 डिग्री हुआ 4 मिनट्स में। ये देखिए 4 मिनट्स में 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यूनिटरी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट में 1/4 होगा, तो 60 मिनट में कितना हो गया? 1/4 इंटू 60 यानी 15 डिग्री। तो हमारा 15 डिग्री, अगर हमारे 24 घंटे में वो 360 डिग्री रिवॉल्व करेगा तो हमारे वो 4 मिनट में 1 डिग्री करेगा, तो टोटल डिग्री कितना कंप्लीट करेगा? वो 15 डिग्री करेगा, इसलिए मैंने इसको दे दिया। Thus when it is 12 noon at Greenwich the time is 15 of east। तो वो तो चीज़ें थी जो वैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और आप आराम से उसको सीख जाएंगे। दूसरी बात ये है हम लोग की, ये देखिए वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्वेश्चन है कि द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference about 1 hour 45 minutes in the local time of Dwarika in Gujarat and Dibrugarh in Assam. Dibrugarh है वो, हाँ। बोल रहा है कि जो लोकल टाइम जो प्लेसेस का होता है वो डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। तो डिफरेंट मेरिडियंस पे होता है तो वो डिफर कर जाता है। तो ये 2 जगह का नाम लिया है जो कि एक गुजरात में है और एक असम में है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारे इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट का, इसी को स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है और इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोला जाता है। यानी कि द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये हो गया। तो ये सारी चीजें देखिए कितने आराम से हम लोगों ने पढ़ा कि पहले क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, फिर लॉन्गिट्यूड क्या होता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, उसके बाद से प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं, इक्वेटर किसे कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितनी चीज़ें आराम से समझ में आ गई। ये देखिए ये इसका लास्ट टॉपिक है कि कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM in London. This means that the match would be began at 7:30 PM in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? तो ये तो क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए उसका दिया हुआ कि इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 degree 30 east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पीछे में पढ़ा था कि जो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आता है वो 1 घंटे पहले चलता है और जो वेस्ट ऑफ ग्रीनविच आता है वो 1 घंटे पीछे चलता है। यहाँ पे देखिए कि some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia there are as many as 11 standard times. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree of longitude. तो ये कितना बोल रहा है कि कितने हमारे अर्थ
डिवाइडेड है कितने जोन्स में, 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच, तो ईच जोन हैज़ थस 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो उस 24 घंटे में अगर बात की जाए तो कितना डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड वो कवर अप करता है, तो वो 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करता है। देखिए कितने आराम से, कितने आसानी से हमने इस एनसीईआरटी के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया। ये देखिए मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए नहीं दिया है कि आप इसको कर लोगे या फिर आप बच्चे हो, मैंने इसलिए दिया कि हम लोग को चीज़ें याद होनी चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आता है। पूछ रहा है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, आपको याद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने नीचे पढ़ा था, तो इज लोकेटेड एट साउदर्न हेमिस्फीयर। दूसरा है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितने को बोला जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट को बोला जाता है। जीरो मेरिडियन को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। दूसरी बात यह कि द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स, कब डिस्टेंस जो होता है लॉन्गिट्यूड में कब डिक्रीज करता है, जब वो पोल की तरफ जाता है, पोल वर्ड्स। आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर, किस में, आर्कटिक सर्किल किस में लोकेटेड है, किस हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और वहीं अंटार्कटिक की बात की जाए तो वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस तरह से हम लोग ने ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिया ताकि हमें चीज़ें याद हो। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें आपको नंबर बहुत ज़्यादा दिलवाने में हेल्प करती हैं, इसीलिए कभी भी एनसीईआरटी के छोटी छोटी चीज़ों को भी, या फिर अगर वो पूछ रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उनको हम कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। आपको हेल्प मतलब उसमें मिलेगी, या तो अगर आप पेडागोजी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी उसमें ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने आज फिल इन द ब्लैंक्स भी डाला ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कुछ है, ये देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन का कितने वैल्यू होता है, 0 डिग्री होता है। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर द पोल्स, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहाँ पे बताइए आप, द फ्रिजिड जोन कहाँ पे लाई करता है, पोल्स में करता है। इक्वेटर के पास से लेके और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कौन सा एरिया लाई करता है, हमारा जो है वो टॉरस जोन लाइड करता है। उसके बाद से अगर बात की जाए कि हमारे उसके बीच में अगर टेम्परेट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में क्या था, तो वो टेम्परेट जोन था। ये सारी चीज़ें साउथ टेम्परेट जोन था। जो हाँ, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, कितना होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, या 90 डिग्री होते हैं। तो टोटल नंबर जो होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। उसके बाद से ये बोल रहा है द अंटार्कटिक सर्किल इज, अंटार्कटिक सर्किल किस में लोकेटेड है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में। ग्रीड क्या होता है, तो ग्रीड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जहाँ पे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो मिलते हैं, उसी को हम लोग ग्रीड कहते हैं। तो ये था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था पूरा चैप्टर का जो मैंने समरी लिया हुआ था, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, आई होप। और इसके बाद से भी हम और भी वीडियोस डालेंगे, आप समझ जाइएगा। इसीलिए मैं ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स था वो मैंने डाल दिया ताकि आपको एकदम आराम से समझ में आ जाए, कुछ भी दिक्कत नहीं हो। इवन जब हम एक्सरसाइज भी कर लें तो हमें लगे कि हाँ, इस चैप्टर को हम लोग ने अच्छे से समझ लिया है। तो यही सारी चीज़ें थी, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या क्या था। देखिए, आर्कटिक सर्किल सबसे ऊपर होता है, 90 डिग्री नॉर्थ है, नीचे भी 90 डिग्री साउथ है। उसके बाद से मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड किसे कहते हैं। लैटिट्यूड में मैंने क्या बोला था, जो यहाँ पे देखिए मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ये किसको रिप्रेजेंट करा है, इस वाली चीज़ को, ये, और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद से देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 23 डिग्री साउथ है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कर रहा है। आर्कटिक को 66.5 डिग्री नॉर्थ कर रहा है। और उसके बाद से अगर नीचे आ जाए तो अंटार्कटिक को हमारे 66.5 डिग्री साउथ रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। और लैटिट्यूड में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि वो हमेशा जो है या तो नॉर्थ की तरफ रिप्रेजेंट करता है या साउथ की तरफ, और जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारा ईस्ट और वेस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने पढ़ी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। आई होप ये आप लोगों को चीज़ें, जो जितनी भी चीज़ें थी मेरी, वो सारी समझ में आ जा रही होंगी। और एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैंने एक पॉइंट जो बोला था कि जब भी हम मूव करते हैं इक्वेटर से, जब हम दूर जाते हैं, द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। तो जो साइज ऑफ द पैरेलल होता है लैटिट्यूड का वो डिक्रीज कर जाता है। इवन जब हम